चाचा पे कि भाई चुनाव बाद आएंगे पाले में? तेजस्वी को कोई भरोसा नहीं। तेजस्वी छाछ के जले जो है बहुत फूक फूक के पीते हैं। हाँ। क्या भरोसा उनको है? वो कब इंडी गठबंधन को धोखा दे दे, उनके सांसदों को कोई भरोसा नहीं। ये कांग्रेस के जितने सांसद जीत के आए हैं तो दिखाए जा रहे हैं, जो मतलब हो सकता कितने जीते कितने ना जीते, कितने टिके रहेंगे उनके साथ में। अनिरुद्ध भाई, आपको यकीन है क्या ये यहाँ पे कोई एनजीओ चलाने तो कोई आया नहीं है यहाँ पे? लेकिन जो मार्जिन था बिहार में वो बीजेपी ने कम कर मैं दिया। बड़ा पहले 8 सीटों का नुकसान दिख रहा था, अब 34 पर आ गए और 5 सीटों का नुकसान दिख रहा है फिलहाल, और इंडिया 6 सीट पर आगे दिख रहा है। अनिरुद्ध जी, आपका जवाब? हाँ, मैं बड़ा लाइटर नोट पे कहना चाहूँगा। अभी लाइटर नोट पे क्योंकि सुदीप जी बैठे हुए हैं, बड़ा हंसाते भी हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि क्या है कि इन लोगों के दिमाग में है कि बिल्ली भाग के छीका फूटे। ये संविधान का क्या है? अभी 400 सीट का केवल डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कोई ये 272 सीट का डिस्कशन नहीं कर रहा। 272 एनडीए रहेगी। ये सोच रहे हैं ये आएगा वो जाएगा। अरे एनडीए की सरकार चला रहे नीतीश कुमार जी, 20 साल से इन्हीं साथ में। टीडीपी कॉन्टिन्यूस साथ में थी, पिछली बार क्यों हटे थे वो? तो जाहिर सी बात साथ में ही हम सब लोग रहेंगे, और जो सबसे बड़ा दल का नेता उसी को सरकार वाला निमंत्रण मिलता है। तो अभी 2 बजे तक देखिए सब होता क्या है। और जो कांग्रेस अपने, इनके साथ कितने लोग टिके रहेंगे? नहीं, क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे अनिरुद्ध भाई? अभी भी आप इंतजार तो हम कर लेंगे, लेकिन एक सवाल तो बनता है, क्या ओवर कॉन्फिडेंट कुछ बातें होती जो कैमरे के सामने नहीं बोली जाती है। जी, मैसेज कर दीजिए। सुदीप जी को सुनने में आनंद आ रहा है एकदम। सुदीप जी को तो खैर, सुदीप जी की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, हम भी उनके फैन ही हैं। मैं लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का पक्षधर हूं। हमारी पार्टी खुद लंबे समय तक विपक्ष में रही है, और मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र की पहली शर्त है। तो मजबूत विपक्ष की बात की जा रही है, और आज जब हमने इस शो की शुरुआत की तो मजबूत विपक्ष की चर्चा हम कर रहे थे। अनुराग ठाकुर को इस वक्त गोद में उठाकर कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। हमीरपुर से चुनाव जीत गए हैं अनुराग ठाकुर, ये जानकारी मिल रही है, और हिमाचल से 4 की 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, और ये भी हमें जानकारी मिल रही है। राहुल यादव एक बार फिर से हमारे साथ आ गए। राहुल यादव से डिबेट की इस बार शुरुआत करते हैं। राहुल यादव जी, आपने बताया, आप रीजन नहीं बता रहे हैं, आपने बताया स्लो काउंटिंग चल रही है। आपने कहा टैली बहुत जल्दी अपडेट नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आप लोगों का आकलन क्या है? इलेक्शन कमीशन बताया कि क्यों स्लो है, उनको कहां से आदेश मिला है। हमारे पास मशीनरी है नहीं। इलेक्शन कमीशन बताएगा कि क्यों स्लो अपडेट किया जा रहा है। नहीं सर, आपको डाउट हो रहा है तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या डाउट हो रहा है आपको कि अभी जो ये ब्रेक इवन पॉइंट 95 सीटों का है, हम तो वही टारगेट लेकर चल रहे हैं, और हमें भरोसा है कि अगर सब कुछ सही चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, तो हम 295 पे जरूर जाएंगे। लेकिन जो चुनाव आयोग के स्लो, यही हम पूछ रहे हैं। जयराम जी ने भी ट्वीट किया, हम सबने ट्वीट किया, हमारे वकील भी वहाँ हैं, कि ये स्लो क्यों है? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नतीजे टाइम पर क्यों नहीं अपलोड किए जा रहे हैं? कुछ ऐसे प्लेयर सर हैं जो एनडीए या इंडिया अलायंस किसी के भी तरफ आ सकते हैं। मान सम्मान बढ़ा है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, युवा शक्ति, मातृशक्ति, गरीब, किसान, सारे लोगों ने आगे आकर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सरकार में आने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं, और पिछले 10 वर्षों में इसने एक मजबूत, ईमानदार और देश के लिए काम करने वाली सरकार, देश के लिए काम करने वाली सरकार रही है। आज उत्तराखंड के अंदर भी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, कमल खिला है। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हर बार ईवीएम चिल्लाने वाले लोग अभी ईवीएम पर नहीं बोल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताई है। स्लो काउंटिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन राहुल जी का ऑडियो क्लियर नहीं है, रुक रुक कर आ रहा है। पीसीआर प्लीज उनको चेक कीजिए और
ऑडियो थ्रू कराइए उनका। मैं सैयद जवाद से यही सवाल लेना चाह रहा हूँ, ये स्लो काउंटिंग का मैटर क्या है? ये मैं पहली बार मतलब ये इस तरह का एलिगेशन आज दिन में पहली बार कांग्रेस की तरफ से भी पवन खेड़ा को हमने सुना, राहुल यादव कह रहे हैं, उससे पहले हमने ईवीएम को लेकर 2 दिन से सुना, उसके पहले एग्जिट पोल को लेकर सुना, लेकिन ये स्लो काउंटिंग का मैटर क्या है सैयद जवाद? चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव के अंदर शिथिल दिखा है, कमजोर दिखा है और लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। हम अगर कल सत्ता में हो सकता भारतीय जनता पार्टी ना रहे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर, फिर भी उसके बावजूद ईवीएम को लेकर के हमेशा संदेह बनेगा, ईवीएम को लेकर के हमारी आवाज रहेगी। आपने कहा कि कल हो सकता है बीजेपी सत्ता में ना रहे, तो आप क्या इलेक्शन कमीशन को डरा रहे हैं या इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दे रहे हैं? देखिए, जो अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं वो दबाव में काम नहीं करेंगे, स्वतंत्र होकर के काम करेंगे। जो मीडिया जो है दबाव में काम कर रहा है वो दबाव में नहीं, खुल करके सवाल पूछिएगा नए प्रधानमंत्री जी, माइक लगा के पूछिएगा नए गृह मंत्री जी होंगे और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगी। उनसे छुप करके डर करके अपना सिलेक्टिव एजेंडा नैरेटिव नहीं, आप खूब सरकार से सवाल जितने चाहिए खुल करके करिए, कोई आपत्ति नहीं। हम यही बार बार कह रहे हैं, चुनाव आयोग के ऊपर तमाम तरीके के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जो दबाव है, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। काउंटिंग का फॉर्मूला पूछ रहा हूं, आप लोग संभव है। प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं आप सर? प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? नहीं, वो उसकी बात नहीं है, ये सब मिलजुल के बातें तय होती है। अभी तो देखो आगे क्या होता है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आया उसमें सब कुछ खुला हुआ है। आप बड़े नेता हैं, लेकिन आप चाहेंगे कांग्रेस पार्टी से हो? देखिए, ये सब चीजें जो है हमारे राष्ट्रीय नेता तय करते हैं। तो राजीव शुक्ला कह रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और राष्ट्रीय जो नेतृत्व वो तय करेगा। अभी जो चीजें हैं उसको स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विकल्प बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। नीतीश कुमार पर डोरा डालने की भी से कोशिश की जा रही, सूत्र बता रहे शरद पवार ने फोन करके बातचीत की नीतीश कुमार से। देखिए, नीतीश कुमार साहब फिर पोस्टर लग गया नीतीश सबके हैं। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार साहब हमेशा से जितना अपमान इस भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार साहब का करा है, हो सकता है उनकी ये स्ट्रैटेजी हो कि आज हम इधर जाकर के दोबारा भागे, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था कि दरवाजे बंद हो गए नीतीश बाबू और चाबी फेंक दी गई है। उनके इतने कार्यकर्ताओं का इतना अपमान करा गया है और खास तौर से नीतीश कुमार साहब का, तो मुझे नहीं लगता कि लंबे। और उसके बाद अभी देखिए उत्तर प्रदेश में आइए, अनुप्रिया पटेल को देख लीजिएगा, उसके बाद जयंत चौधरी को देख लीजिएगा, उसके बाद ओपी राजभर को देख लीजिएगा, पानी पी पी करके रोड कोसा करते थे और क्या क्या कार्रवाई होती है उन्होंने तो तमाम कहा। फिर उसके बाद आप चले जाइए दूसरे क्षेत्रों के अंदर, टीडीपी के साथ चंद्रबाबू नायडू तो खुद चाहते हैं कि भैया सरकार में ये ना रहे, अगर कोई दूसरा चेहरा हो सकता भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं कहने को, एक्सेप्ट करने को तैयार है कि नरेंद्र मोदी साहब अगर 230-240 के आसपास रुकते हैं, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को आगे कर दे। भाई साहब, आप लोगों का अलायंस एनडीए का अलायंस नहीं है, एक अकेला सब पे भारी। नीतीश जी के पास जा रहा हूं, आपका अलायंस है भाई साहब, क्लियर मेजोरिटी उनके अलायंस को दिख रही है, तो आप मानिए ना, ये जनादेश नहीं है क्या? ये जनादेश नहीं है, ये जनादेश नहीं है क्या? क्लियर मेजोरिटी है, किसकी मेजोरिटी? एनडीए को। 90 एनडीए को बोल रहा हूं मैं, एनडीए ने चुनाव लड़ा ना भाई साहब। कल तक तो भारतीय जनता पार्टी अमित राणा कुछ करा, अमित राणा कुछ करा, अमित राणा सुन लीजिए, अमित राणा कुछ करा। 40 सीट पे अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 90 सीट पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मगर 250 सीट पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये बहुत ही अच्छे मापदंड है। और आप अलायंस करें तो इंडिया अलायंस हम 295 और वो अलायंस करें तो अलायंस नहीं है। अच्छा, ये अलायंस नहीं है, कितनी सीटें हैं? ये अलायंस नहीं है। कितनी सीटें हैं नीतीश कुमार की? बीजेपी की कितनी है? कितनी है नीतीश कुमार की? कितनी सीटें? 45-50। हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं उनकी विधान। आपकी वहां पर ज्यादा बहुमत में सरकार है, लेकिन आपने मुख्यमंत्री किसको बनाया? कांग्रेस की और एनसी की जब सरकार थी, एनसी में महाराष्ट्र में, और यहाँ एनसीपी की सीटें कांग्रेस से ज्यादा। भैया आप 100 सीट में आप अपना पीएम चुन लेंगे, ये 250 सीट में अपना पीएम ना चुने। हम ये कह रहे हैं ये कमाल का फॉर्मूला, इंडिया ये कमाल का फॉर्मूला। अरे कमाल का फॉर्मूला भी देखिएगा शाम में, ऐसा फॉर्मूला लगेगा कि बीजेपी चूरन नहीं नजर आएगी आपको, ऐसा फॉर्मूला लगेगा। हवा कितना उड़ जाएगी भैया, अगले 5 कितना उड़ जाएगी भैया, अगले 5 साल ये चूरन करते रहिएगा डिबेट में, अगर पता चले शाम तक आंकड़े बदल गए तो। आंकड़े नहीं बदले तो क्या करेंगे? चूरन कीजिएगा, फिर 5 साल नहीं बदले तो फिर हमको बोलिएगा कि हमने करा दिया, हमने